हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में आज हम आगे की कथा का श्रवण कराएंगे। अयोध्या नगरी का वह प्रभात जो कुछ ही समय पहले उत्सव की प्रतीक्षा में मुस्कुरा रहा था, अब करुण क्रुंदन से भर चुका था। राजमहल के विशाल द्वार खुल चुके थे। महलों की ऊंची अट्टालिकाएं, जिन पर कल तक विजय के ध्वज लहरा रहे थे, आज मौन खड़ी थीं। नगरवासियों को जब यह समाचार मिला कि युवराज बनने वाले श्री राम 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, तो मानो संपूर्ण अयोध्या की धड़कन थम सी गई। भगवान श्री राम ने तपस्वियों के समान बल का वस्त्र धारण किए। उनके तेजस्वी मुख पर वही दिव्य शांति थी जो किसी ऐसे महापुरुष में ही दिखाई देती है जिसने अपने सुख दुख को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया हो। उनके पीछे माता सीता भी राजसी आभूषणों का त्याग कर साधारण वेश में खड़ी थीं। उनके मुख पर न कोई भय था, न कोई पश्चाताप, केवल अपने स्वामी के साथ चलने का अटल विश्वास था। लक्ष्मण अपने धनुष बाण के साथ दोनों के पीछे ऐसे खड़े थे मानो स्वयं सेवा और समर्पण साकार रूप लेकर उपस्थित हो गए हों। जब तीनों राजमहल से बाहर निकले तो अयोध्या की जनता का धैर्य टूट गया। स्त्रियां विलाप करने लगीं, वृद्धजन भूमि पर बैठकर आंसू बहाने लगे। छोटे छोटे बालक समझ नहीं पा रहे थे कि जिन श्री राम को वे अपना राजा मानने वाले थे, वे अचानक वन क्यों जा रहे हैं। चारों ओर से एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। श्री राम ने सबकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रिय अयोध्या वासियों, कृपया धैर्य रखिए। यह सब मेरे पिता के वचन की मर्यादा के लिए हो रहा है। सत्य और धर्म की रक्षा से बढ़कर इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। आप सभी भरत को उसी प्रेम से स्वीकार कीजिए जैसे मुझे करते हैं। वे अत्यंत धर्मात्मा और योग्य हैं, किंतु जनता का प्रेम तर्क नहीं समझता। लोग रोते हुए उनके रथ के पीछे चल पड़े। मंत्री सुमंत रथ लेकर उपस्थित हुए। वे स्वयं भी अश्रुओं से भरे हुए थे। कांपते हुए हाथों से उन्होंने रथ की लगाम पकड़ी। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रथ पर विराजमान हुए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, पूरा अयोध्या उनके पीछे चल पड़ा। राजमार्गों पर ऐसा दृश्य था जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां कल मंगल गीत गूंज रहे थे, वहीं आज करुण विलाप सुनाई दे रहा था। लोग अपने घरों की छतों से पुष्प नहीं, आंसू बरसा रहे थे। माताएं अपने बच्चों को दिखाकर कह रही थीं, देखो यही है मर्यादा पुरुषोत्तम जो पिता के वचन के लिए राज सिंहासन छोड़ रहे हैं। उधर राजमहल में महाराज दशरथ बार बार केवल एक ही शब्द पुकार रहे थे, राम राम मेरे राम। वे उठकर महल की खिड़की तक आए। दूर जाते हुए रथ को देखकर उनका हृदय जैसे टूट गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, मानो अपने पुत्र को रोक लेना चाहते हों। वे करुण स्वर में पुकार उठे, राम एक बार लौट आओ मेरे पुत्र। परंतु श्री राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि यदि एक बार भी पीछे देखा तो पिता का दुख और भी बढ़ जाएगा। उनका प्रत्येक कदम धर्म की ओर बढ़ रहा था और धर्म के मार्ग पर मोह को स्थान नहीं दिया जा सकता। रथ धीरे धीरे अयोध्या की सीमा से बाहर निकलने लगा, किंतु हजारों नागरिक
अब भी पीछे पीछे चल रहे थे। किसी ने भोजन नहीं किया, किसी ने जल नहीं पिया। सभी के हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, जहाँ तक संभव हो अपने प्रभु का साथ न छोड़े। सूर्य अस्त होने लगा, आकाश लालिमा से भर गया। उसी समय श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुँचे। नदी का निर्मल जल संध्या के प्रकाश में स्वर्णिम दिखाई दे रहा था। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था। वन का वातावरण गंभीर और पवित्र था। श्री राम ने सुमंत से कहा, आज की रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। सुमंत ने तुरंत रथ रोका। लक्ष्मण ने वृक्षों के नीचे पत्तों और घास का आसन तैयार किया। माता सीता ने पहली बार राजमहल की सैया के स्थान पर धरती माता की गोद को अपना विश्राम स्थल बनाया। उनके मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। वे मुस्कुराकर बोली, प्रभु, यह वन कितना शांत और पवित्र है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमारा स्वागत कर रही हो। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा। सीते, जहाँ संतोष होता है वहीं सुख होता है। रात्रि गहरी होने लगी। अयोध्या से आए नागरिक भी उसी स्थान पर विश्राम करने लगे। वे सोच रहे थे कि प्रातःकाल फिर अपने प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे, परंतु श्री राम जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो अयोध्या की प्रजा अत्यधिक कष्ट उठाएगी। उन्होंने लक्ष्मण और सुमंत्र से कहा, जब सब गहरी नींद में सो जाएं, तब हम चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। प्रजा का प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, पर उनका कष्ट मैं नहीं देख सकता। आधी रात बीत गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। केवल नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। नागरिक थककर गहरी नींद में सो चुके थे। तब श्री राम ने एक बार उन सब की ओर करुण दृष्टि से देखा। उनके नेत्रों में प्रेम था, आशीर्वाद था और मौन विदाई भी। वे धीरे से रथ पर बैठे। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ बैठ गए। सुमंत ने बिना कोई शब्द कहे रथ आगे बढ़ा दिया। कुछ ही क्षणों में रथ अंधकार में विलीन हो गया। प्रातःकाल जब अयोध्यावासी जागे तो उनके सामने केवल रथ के धुंधले चिन्ह थे। श्री राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा वन विलाप में गूंज उठा। लोग चारों दिशाओं में दौड़ने लगे, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, परंतु उनके प्रभु तो बहुत आगे निकल चुके थे। सभी की आंखों में आंसू थे, किंतु उन आंसुओं के बीच एक गर्व भी था। उन्हें ऐसा राजकुमार मिला था जिसने उन्हें सिखाया कि सत्य, धर्म और वचन पालन किसी भी राजमुकुट से कहीं अधिक महान होता है। इसी प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का वनगमन वास्तव में एक यात्रा नहीं, बल्कि धर्म, त्याग, करुणा और आदर्श की उस अमर गाथा का आरंभ था, जिसे युगों युगों तक मानवता श्रद्धा से स्मरण करती रहेगी। तमसा नदी के तट पर बीती वह रात्रि केवल अयोध्या के इतिहास की एक घटना नहीं थी, बल्कि त्याग, धर्म और प्रेम की ऐसी अमर गाथा थी जिसे युगों तक श्रद्धा से स्मरण किया जाना था। प्रभात की पहली किरणों ने जब वन के वृक्षों को स्वर्णिम आभा से भर दिया, तब अयोध्या से आए नागरिकों की आंखें खुलीं। उन्होंने चारों ओर देखा, पर जहां रात में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, वहां अब केवल घास की शैया और रथ के धुंधले चिन्ह रह गए थे। एक क्षण के लिए सब स्तब्ध रह गए। फिर जैसे ही उन्हें सत्य का आभास हुआ कि प्रभु उन्हें कष्ट से बचाने के लिए
रात्रि में ही आगे बढ़ गए हैं। पूरा वन करुण विलाप में गूंज उठा। कोई धरती पर गिरकर रोने लगा, कोई रथ के पहियों के निशान खोजने लगा, तो कोई आकाश की ओर देखकर पुकारने लगा, हे प्रभु, हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम आपके बिना अयोध्या कैसे लौटेंगे? वृद्ध जन आंसू बहाते हुए बोले, धन्य है हमारे राम, अपने दुख की नहीं प्रजा के दुख की चिंता करने वाले ऐसे राजा संसार में दुर्लभ होते हैं। और आखिरकार भारी मन से सभी अयोध्यावासी लौट पड़े। उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, पर हृदय वन में ही छूट गया था। उधर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और मंत्री सुमंत्र आगे बढ़े हुए घने वनों से होकर गंगा तट की ओर जा रहे थे। प्रातःकाल की शीतल हवा वृक्षों की शाखाओं को स्पर्श करती हुई बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। वन के हिरण निडर होकर उनके समीप तक आ जाते थे, मानो वे भी पहचान गए हों कि स्वयं धर्म उनके बीच होकर गुजर रहा है। माता सीता ने वन की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, प्रकृति कितनी अद्भुत है। राजमहल का वैभव भी इनकी शांति के सामने फीका लगता है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, जहाँ मन में संतोष होता है वहीं आनंद का निवास होता है। लक्ष्मण आगे आगे धनुष लिए चल रहे थे। उनकी दृष्टि चारों ओर सतर्क थी। उनके लिए अब एक ही धर्म था, अपने प्रभु और माता सीता की रक्षा। कुछ समय पश्चात वे श्रृंगवेरपुर के समीप गंगा तट पर पहुँचे। गंगा की पावन धारा सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थी मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। दूर दूर तक फैला निर्मल जल, तट पर खड़े विशाल वृक्ष और मंद मंद बहती शीतल हवा उस स्थान को अलौकिक बना रहे थे। उसी समय श्रृंगवेरपुर के निषाद राजगुह को समाचार मिला कि अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम वनवास के लिए यहाँ पधारे हैं। समाचार सुनते ही गुह का हृदय आनंद और करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपने साथियों से कहा, शीघ्र चलो, आज मेरा जीवन धन्य होने वाला है। स्वयं रघुनंदन मेरे राज्य में आए हैं। गुह हाथों में फल, कंद, मूल और शुद्ध जल लेकर दौड़ते हुए गंगा तट पर पहुँचे। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी, वे अपने आप को रोक न सके। वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रभु, वे बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे जैसे वनवासी पर आपकी कृपा हो गई। श्री राम ने अत्यंत स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, मित्र गुह, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए किसी राज सिंहासन से भी अधिक मूल्यवान है। यह सुनकर गुह भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से यह संपूर्ण वन, यह राज्य और मेरा जीवन सब आपका है। कृपया मेरे महल में चलकर विश्राम कीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। श्री राम ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, किंतु मेरे वनवासी जीवन का व्रत धारण किया है। अब मैं राजमहलों में नहीं रह सकता। वृक्षों की छाया ही मेरा आश्रय होगी। गुह की आंखें भर आईं। उन्होंने आग्रह किया, तो कम से कम मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। श्री राम ने उनकी भावना स्वीकार की। गुह ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रभु और माता सीता के विश्राम के लिए
कुश और पत्तों की सुंदर सैया तैयार की जाए। शुद्ध जल लाया गया। वन के ताजे फल और कंदमूल बड़े प्रेम से प्रस्तुत किए गए। माता सीता ने उस सरल प्रेम को देखकर कहा, प्रभु, सच्चा वैभव तो इसी प्रेम में है। अब रात्रि होने लगी। गंगा की धारा चंद्रमा के प्रकाश में चांदी की तरह चमक रही थी। गुह स्वयं धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें देखकर कहा, मित्र, आप विश्राम कर लीजिए। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी संकट प्रभु के समीप नहीं आ सकता। गुह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, लक्ष्मण जी, आज मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। यह रात्रि मेरे जीवन की सबसे पवित्र रात्रि है। दोनों पूरी रात जागते रहे। इधर श्री राम और माता सीता धरती पर विश्राम कर रहे थे। उन्हें देखकर गुह की आंखों से बार बार आंसू बह निकलते। वे मन ही मन सोचते, जो राजकुमार स्वर्ण सिंहासन पर बैठने योग्य थे, वे आज धरती पर विश्राम कर रहे हैं। धन्य है प्रभु, जिन्होंने संसार को त्याग और मर्यादा का ऐसा आदर्श दिया। रात्रि के अंतिम पहर में गुह ने लक्ष्मण से पूछा, आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं होता? लक्ष्मण ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, दुख तो तब होता यदि मैं अपने प्रभु से दूर होता। जहाँ श्री राम है, वही मेरे लिए अयोध्या है। उनकी सेवा ही मेरा सुख, मेरा धर्म और मेरा जीवन है। गुह ने श्रद्धा से लक्ष्मण की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि संसार में भाई का ऐसा प्रेम और सेवा भाव बिरले ही देखने को मिलता है। पूर्व दिशा में सूर्य की हल्की लालिमा फैलने लगी। गंगा की लहरें सुनहरी हो उठी। पक्षियों का कलरव फिर से गूंजने लगा। एक नई सुबह उनका स्वागत कर रही थी। एक ऐसी सुबह जो उन्हें गंगा पार कर वन की ओर भी गहन मार्गों की ओर ले जाने वाली थी। तो भक्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी? वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पारंपरिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।